और उधर भारत में कोरोना महामारी से लड़ाई पर बहुत बड़ी खबर आई है। कोरोना पर अपनी खुद की वैक्सीन बनाने वाला भारत चौथा मुल्क बन गया है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। आज DCGI भी वैक्सीन पर बड़ा ऐलान कर सकता है। कोरोना को हराने के लिए जिस मिशन में दुनिया के कई बड़े देश पीछे रह गए, उसमें देश के वैज्ञानिकों ने सफलता का परचम लहरा दिया है। स्वदेशी कोवैक्सीन को ग्रीन सिग्नल के साथ ही किलर कोरोना के खात्मे का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल स्टडी करके तीनों फेज क्लिनिकल ट्रायल के खत्म करने के बाद में इनको अप्रूवल मिला है। ये एक ऐतिहासिक दिन है, ये मैं बताना चाहूंगा, ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज 2 जनवरी का दिन जो वाकई है काफी ऐतिहासिक दिन है, जिसमें कि काफी उत्साह से लोगों में भी काफी उत्साह है। कोरोना वायरस पर बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इस वैक्सीन से हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों को उम्मीदें हैं। कोरोना के रोकथाम में स्वदेशी कोवैक्सीन को बेहद कारगर माना जा रहा है। कोवैक्सीन देश की दूसरी वैक्सीन है। इसे ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। इसके एक डोज का अनुमानित खर्च 300 से 400 रुपए है। वैक्सीन के 2 डोज दिए जाने जरूरी है। 28 दिनों के अंतराल पर 2 डोज दिए जाएंगे। वैक्सीन के असर का मूल्यांकन 14 दिन के बाद होगा। कोवैक्सीन को मंजूरी के साथ ही भारत कोरोना को खत्म करने के लिए खुद की वैक्सीन बनाने वाला चौथा देश बन गया है। कोवैक्सीन के पहले एक्सपर्ट कमेटी ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के भी आपात इस्तेमाल को मंजूरी की सिफारिश की थी। कोवैक्सीन देश की पहली कोरोना वैक्सीन है। कोवैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाया है। ये अब तक की सबसे सस्ती वैक्सीन है। प्रोटीन आधारित इस वैक्सीन की 2 डोज लगेंगी। एक डोज की कीमत 222 रुपए है। इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। भारत में 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। तो हमारे सामने केवल एक ही रक्षा कवच है और अब 2 रक्षा कवच हमारे पास आ गए। वैसे भी 2 क्या 4, 5, 6 और कंपनीज भी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का एपिटाइट बहुत ज्यादा वैक्सीन का। दोनों वैक्सीन किफायती तो है, इन्हें आसानी से स्टोर भी किया जा सकता है। कोविशील्ड इसकी कीमत 222 रुपए है और स्टोरेज तापमान 2 से 8 डिग्री। कोवैक्सीन की कीमत 300 से 400 रुपए है। इसका स्टोरेज तापमान 2 से 8 डिग्री है। कोरोना के खात्मे के लिए सारी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर है। चंद महीनों में भी 5 वैक्सीन देश में तैयार होंगी। इनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा जाइको, फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक की वैक्सीन शामिल है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, कोरोना के खिलाफ भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। इंग्लैंड के नए स्ट्रेन को काबू में किया है भारत ने नए स्ट्रेन को किया है आइसोलेट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किया है ट्वीट और कहा है कि वायरस का इलाज खोजने में मिलेगी इससे मदद और भारत ने कंट्रोल कर लिया है। कोरोना के खिलाफ भारत को ये बड़ी कामयाबी मिली है। नए स्ट्रेन को काबू में किया है। इंग्लैंड का जो नया स्ट्रेन भारत तक पहुंच गया था, जिसके 29 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ICMR की तरफ से कहा गया है बाकायदा ट्वीट करके कि वायरस का इलाज खोजने में इससे मदद मिलेगी और भारत एक ऐसा पहला मुल्क बना है जिसने नए स्ट्रेन को काबू में किया है। और देखिए, कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, उसके आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी मिल रही है। ड्राई रन भी कल से शुरू हो चुका है, लेकिन इस वैक्सीन पर सियासत करना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ गया। अखिलेश यादव, जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस वैक्सीन को बीजेपी से जोड़ते हुए इसे ना लगवाने का ऐलान किया था, लेकिन चारों तरफ निंदा होने के चलते उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। कोरोना से परेशान दुनिया वैक्सीन में राहत खोज रही है, लेकिन भारत में इस वैक्सीन पर भी सियासत शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व CM अखिलेश यादव ने की, जब उन्होंने इसे बीजेपी की वैक्सीन बता दिया। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जब पार्टी के मुखिया की तरफ से वैक्सीन पर सवाल उठाए जाने लगे और समाजवादी पार्टी के कुछ और नेता भी सक्रिय हो गए, SP के MLC आशुतोष सिन्हा तो इसके पीछे जनसंख्या नियंत्रण की थ्योरी ले आए।
वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसे ही ऐसे बयान आना शुरू हुआ, वैसे ही बीजेपी ने हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया कि कोरोना से लड़ाई में पॉलिटिक्स को लाना कहां तक जायज है। हे प्रभु, इनका क्या हाल हो गया है। अब वैक्सीन भी इन्हें बीजेपी की दिख रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को माफी मांगने की नसीहत दे दी। दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है, और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें। वैक्सीन पर जारी सियासत के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया कि सबकी जान बचाना है, इसलिए वैक्सीन लगाना है। जब वैक्सीन पर सियासत करने की कोशिश का नतीजा उल्टा पड़ने लगा, तो अखिलेश यादव और आशुतोष सिन्हा ने तुरंत यू टर्न ले लिया। हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच व भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप सी पड़ी है। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। मेरे बयान को बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम देश के कई गोदी मीडिया चैनलों ने किया है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कोरोना की वैक्सीन को सबसे पहले अपने ऊपर टेस्ट कराएंगे? क्योंकि किसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ये हमें और किसी को जानकारी नहीं है। यू टर्न लेकर समाजवादी पार्टी ने भले ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन इससे ये तो साबित हो ही गया कि हिंदुस्तान में सियासत से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।